क्लास 9 इंग्लिश जो पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का द माउंटेन एंड द स्क्वायरल राल्फ वाल्डो इमर्सन द्वारा लिखा गया है। इसमें आपको आपके एक्सरसाइज के पहले स्टेंजा का जो अर्थ था बता के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके आंसर आपको बता दिए गए थे। अब इसके बाद जो इसमें आपका दूसरा स्टेंजा आता है उसे देखते हैं। दूसरा स्टेंजा आपका है वन रिप्लाइड इसके बाद गैस माई प्लेस पर तो आप एक्सरसाइज में देख लेंगे जो आपका यहाँ पे वन रिप्लाइड यू आर टॉपलेस देयर बी बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर्स मस्ट बी टेकन इन टुगेदर टू मेक ऑफ अ ईयर एंड अ स्पेयर एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। ये आपका स्टेंजा है। इसे पढ़ने के बाद जो इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका आपको आंसर देना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें आपका है व्हाट डज वन मीन्स हियर। व्हाट डज वन मीन्स हियर। ये आपका क्वेश्चन है तो इसका आंसर हमें देना है। तो क्वेश्चन है कि क्या व्हाट डज बंस मीन्स हियर, माने जो ये स्टेंजा आपका दिया गया है वन रिप्लाइड यू आर डॉगलेस वेरी बिग। तो वन का मतलब क्या है, क्वेश्चन में पूछा जाए कि वन का मतलब क्या है। तो वन इसमें राल्फ वाल्डो इमर्सन ने वन किसको क्या क्या संबोधित किया, गिलहरी को। तो आंसर में हो जाएगा आपका क्या, हियर द वर्ड वन मीन्स क्या, द स्क्वायरल। हियर द वर्ड वन मीन्स द स्क्वायरल। यस, ठीक, ये हो जाएगा इसका आपका आंसर। इसके बाद कि दूसरा क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट क्वालिटी ऑफ द स्क्वायरल इज रिफ्लेक्टेड इन दिस लाइन। What quality of the spiral is reflected in these lines। ये हो गया आपका क्या क्वेश्चन कि इन पंक्तियों में गिलहरी के किन विशेषताओं को प्रकाशित किया गया है, किन विशेषताओं को बताया गया है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इन दीज लाइन्स the quality of a squirrel is reflected that
everything has its own importance in the world, so it is no disgrace to be a squirrel. So it is no disgrace to be a squirrel. स्टेंजा जब आप पढ़ेंगे तो स्टेंजा में आपको दिया गया है यहाँ पे क्या चीज कि जब पर्वत गिलहरी को तुच्छ प्राणी कहता है तो उस समय जब गिलहरी उसे पर्वत को जवाब देती है तो उस कंडीशन में गिलहरी क्या कहती है कि एंड लास्ट में जो आपके स्टेंजास के लाइन्स हैं एंड आई थिंक्स इट नो डिसग्रेस टू ऑक्युपाई माई प्लेस, यानी मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ तो मैं अपने स्थान पे जिस रूप में मैं बनी हुई हूँ उस स्थान में होने पे मैं कोई अपना अपमान नहीं समझती हूँ। तो यही एक विशेषता है जो इन लाइन्स में स्क्वायरल के लिए आपको रिफ्लेक्ट किया गया, दर्शाया गया है। तो इन दीज लाइन्स द क्वालिटी ऑफ ए स्क्वायरल इज रिफ्लेक्टेड, मतलब इन पंक्तियों में जो गिलहरी की विशेषता है वो जो दिखाई गई है वह यह है कि एवरीथिंग हैज इट्स ऑन इम्पोर्टेंस इन वर्ल्ड, मतलब इस संसार में प्रत्येक चीज का अपना एक स्थान है, यानी प्रत्येक चीज अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। सो इट इज नो डिसग्रेस टू बी ए स्क्वायरल, यानी मैं एक गिलहरी हूँ तो इसमें गिलहरी होने में मेरा कोई अपमान की बात नहीं है। ये गिलहरी की विशेषता को यहाँ पे दर्शाया गया है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि राइट द टाइटल ऑफ पोएम फ्रॉम विच द एबव नोटेड लाइन्स ऑफ पोएट्री हैव बीन टेकन एंड हु हैज रिटन दिस लाइन। आपका जो पहला स्टेंजा था द माउंटेन एंड द स्क्वायर हैड ए क्वाड्रेट एंड द फॉर्मर कॉल द लिटिल प्रिग, इस स्टेंजास का क्वेश्चंस के जब आंसर आपको लिखाए गए थे तो उसमें भी आपका सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि राइट द टाइटल्स ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव नोटेड लाइन्स ऑफ पोएट्री हैव बीन टेकन एंड हु हैज रिटन दीज लाइन्स। तो वहाँ पे आंसर आपको लिखा दिया गया था कि द टाइटल ऑफ द पोएम इज द माउंटेन एंड द स्क्वायरल विच इज रिटन बाय राल्फ वाल्डो इमर्सन। ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद दूसरा जो इसमें आपका क्वेश्चन आता है पॉइंट आउट द वर्ड्स दैट रिम टुगेदर इन दिस स्टैंजा। इसका जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है उसमें हम आंसर जो हो गया फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया पॉइंट आउट द वर्ड्स that तो राइट आउट द वर्ड्स दैट रिम्स टुगेदर इन दिस स्टैंजा। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जो ये आपकी लाइंस दी गई हैं 100 से लेके माई प्लेस तक, इन लाइनों के अंत में वे शब्द आपको छाट के लिखने हैं जिन शब्दों के उच्चारण में लास्ट में उनमें एक रिदम मिल रहा हो। जैसे यहाँ पे आपका दिया गया है वेदर टुगेदर, तो वेदर में आपका लास्ट में ER यानी दर, और वैसे टुगेदर में आपका लास्ट में क्या रिदम मिल रहा है दर, तो वेदर
टुगेदर, ये आपके हो गए क्या, रिमिक्स वर्ड्स आप द स्टैंजाज हो गए। और इसके दूसरे में आपका ईयर है, फिर फेयर है, डिसग्रेस और प्लेस। इन वर्ड्स को हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं। यहाँ पे हो गया वेदर टुगेदर, ठीक, पहले होंगे। दूसरा आपका हो जाएगा इसमें क्या, ईयर एंड स्पेयर। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो क्या, डिसग्रेस और प्लेस हो जाएगा, डिसग्रेस एंड प्लेस। ये आपके जो है दूसरे स्टैंजास में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उसके आंसर हैं आपके सामने, ठीक है। तो अब इसके बाद आपका जो है थर्ड स्टैंजा रह जाता, आई एम नॉट, यहाँ से लेके सो लार्ज एज यू, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, एंड आई नॉट हाफ सो स्प्राइट, आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रेटी स्क्वायरल ट्रैक। तो ट्रैक तक का ये दूसरा स्टैंजा है। इसके क्वेश्चंस जो हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिए जाएंगे। धन्यवाद।